बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। तो मैं बताती हूँ कि मैं अपने तरीके से किस तरह शामी कबाब बनाते हैं। जो मैंने अपनी अम्मी से और अपनी दादी नानी से तरीका सीखा है, मैं उसी तरीके से बनाऊंगी, थोड़े अलग स्टाइल के। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, लिंक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बाउल चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने गला लिया है। गलाना इसको अच्छी तरह है, ये देखें, बस हाथ में रखो और मैश हो जाए। ये मैंने अलग से दाल गलाई है। तो अब मैं गोश्त डालूंगी इसमें। ज्यादा पानी नहीं डालना। चिकन है, हाफ के जी चिकन है, 500 ग्राम चिकन है। और ये ब्रेस्ट पीस मैंने लिया है, हड्डी समेत लिया है। ये सुर्ख साबुत मिर्च है, ये डालूंगी तकरीबन 9-10 दाने इसके हैं। ये सारे खड़े मसाले हैं, ये देखिए, और ये इसमें साबुत धनिया भी है। ज़ीरा, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर है। ये साबुत हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक 1 इंच का टुकड़ा है और एक बड़ी प्याज है। ये भी मोटी मोटी मैंने रफ कटिंग में काट ली है। चने की दाल मैंने अलग से बॉयल की है। इसको अलग बॉयल करने का मकसद ये है कि कई दफ़ा चने की दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है, मैश होने लग जाती है, तो फिर नीचे लगती है। मैं इसमें शामी कबाब में आलू भी डालूंगी। ये मेरे पास 3 आलू हैं, दरमियाने साइज़ के आलू हैं। ये मैंने इस तरह गोल और इस तरह काट लिए। तो इनको हम बॉयल करेंगे। इनको उस वक्त मैं इसमें डालूंगी जब मेरा गोश्त गल जाएगा, तो फिर डालूंगी ताकि ये आलू भी गल जाए। पहले नहीं डालने के आलू बहुत जल्दी गलते हैं और अंदर है ना गोश्त के मैश हो जाएंगे। और फिर जब हम अपने चिकन को पीसेंगे तो पीसा नहीं जाएगा। बॉयल हो रहा है, जब ये बॉयल होने लगेगा तो मैं इसको आंच को स्लो कर दूंगी। तो मिलते हैं गोश्त गलने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन गलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। पानी अभी काफ़ी है, मगर ये पानी खुश्क हो जाएगा जब आलू भी साथ डालेंगे। ये भी गलने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। ढक्कन दोबारा रखते हैं और फिर आलू गलने तक इसको दोबारा पकाना है। और जब आलू गल जाएंगे, जो बकाया पानी होगा, अगर पानी हुआ तो फिर हम इसको अच्छी तरह खुश्क करेंगे। तो मिलते हैं आलू गलने तक के बाद। आलू चिकन चेक करते हैं गले हैं या नहीं। इस तरह चम्मच से आप चेक करेंगे, पता चल जाएगा कि आलू गल गए हैं, चिकन गला हुआ है। आलू में अभी थोड़ा सा फ़र्क है। और ये चिकन हमारी अच्छी तरह, ये देखें, ये गल चुकी है। तो चिकन पहले हम निकाल लेते हैं ताकि ठंडी हो, तो फिर हम इसे हड्डियों से अलग करेंगे। चिकन सिलबट्टे पे पीस लिए, ये देखें, इतना बारीक करना है आपने, मोटा नहीं ज़्यादा रखना इसके रेशे, ताकि वो अच्छी तरह शामी कबाब में मिक्स हो जाए सारा मसाला। अब जो आलू है इनको मैं हाथों से मैश करूँगी जब, तो हो जाएंगे ये। आलू को जब भी आप बॉयल करें, कभी भी इसको सिलबट्टे पे या किसी ऐसी चीज़ में पीसे नहीं, फिर ना वो आलू की टिक्कियाँ अच्छी बनती हैं। और अगर कबाबों में डाल रहे हैं तो वो भी आपके अच्छे से नहीं बनते, वो सारा हाथों में चिपक जाता है। खड़े मसाले मैंने डाले थे, जैसे बड़ी इलायची है, दालचीनी के टुकड़े हैं, वो मैंने निकाल दिए हैं। और काली मिर्च वो इसी में है। लीमू डाल रही हूँ, लीमू का रस, 2 लीमू का रस डालूंगी इसमें।
आप चाहें तो नारदाना इसकी जगह डाल लें। 1 चम्मच गरम मसाला है पिसा हुआ, और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च है, ये भी पिसी हुई है। 1 अंडा, जर्दी समेत डालना है। पुदीना बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च ये भी बारीक कटी हुई है, बिल्कुल बारीक काटनी है जैसे चॉप की होती है। और ये हरा धनिया, ये भी छोटा छोटा कटा हुआ है। अब इसको हाथों से मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। मैं साथ हम फ्राई पैन रखते हैं, ऑयल भी डाल देती हूँ ताकि ये गर्म होता रहे, और उधर हम कबाब की टिक्कियाँ बना लेंगे। चूल्हा आहिस्ता ही रखना है ताकि ये ज़्यादा गर्म ना हो। ये देखें, इस तरह मैं मिक्स करूँगी इसको। मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लिए। ये देखें, इसमें हल्की सी नमी है मसाले में, बिल्कुल ड्राई मसाला आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि कबाब फिर जब आप बनाएंगे तो वो फटेंगे। तो अगर 1 अंडा डालने के बाद भी आपको लगे कि आपका मसाला जो है वो ड्राई है, तो आप 1 अंडा मज़ीद इसमें डाल दें ताकि कबाब आपके अच्छे से बने और टूटे नहीं। तो अब मैं कबाब की टिक्कियाँ बनाऊंगी। ये देखें, ऐसे करके इस तरह करने के बाद आप ऐसे इसको शेप दे दें अपनी हथेली से। ये देखें, ये देखिए, इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। तो फिर हम मिलते हैं। जितने कबाब मुझे ज़रूरत है वो मैंने बना लिए हैं, तो बाकी मैंने मसाला रख दिया है। तो आप चाहें तो फ्रिज में भी 1 से 2 दिन के लिए ये मसाला ख़राब नहीं होगा। तो बाकी अगर आप चाहें तो टिक्कियाँ बना के इसी तरह कबाब बना के आप फ्रीज़ करें, और फ्रीज़ होने के बाद उनको एक बॉक्स में रख के बंद करें, और फिर पूरा रमज़ान आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या 8-10 दिन, जितने दिन भी आपके ये चलें आप चला सकती हैं। तो एक बॉक्स में बंद करके रख दें, जब भी आप सहरी में या इफ्तारी में आप चाहें तो आप निकालें और बनाएं। ऑयल हमने पहले रख दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। ये देखिए, दाल का बताना था मुझे, शायद मैं भूल गई हूँ। तो अभी आपको बता देती हूँ कि दाल पहले मैंने आधा घंटा उसको गीला किया था। चने की दाल को गीला करने के बाद फिर मैंने उसे आधा पौना घंटा पानी में बॉयल किया 1 चम्मच नमक के साथ। तो जब अच्छी तरह बॉयल हो गई तो फिर उतार लिया उसको, और पानी उसका बिल्कुल खुश्क किया था। एक तरफ से अच्छी तरह पकेंगे तो फिर दूसरी तरफ से इनको पलटेंगे। एक तरफ से अच्छी तरह कलर आ गया, तो अब हमने पलट दिए दूसरी तरफ से। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। कबाबों की खुशबू मेरे पूरे किचन में फैली हुई है। तो बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं कि जल्दी करें मामा, हमें भूख लगी है। कबाब ऐसी चीज़ें बनाओ तो बच्चे खुश हो जाते हैं। कबाब बन चुके हैं। एक टिश्यू पेपर लिया है प्लेट के ऊपर, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें जज्ब हो जाए। तो इसी तरह हम सारे कबाब फ्राई करेंगे।
तो फ्राई करने के बाद सारे कबाब फिर मिलते हैं। कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं और टूटे बिल्कुल नहीं हैं। तो इंशाल्लाह जायके में भी बहुत ज़बरदस्त होंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने हैं इस तरीके से। तो जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।